Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है जिसको हम डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं. बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, यानी उपचारात्मक एवं मूल्यांकन शिक्षण की बात करेंगे. बेसिकली मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे अगर मैं करेक्ट टर्म की बात करूं तो. स्टार्ट करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है CCE, मान लीजिए आप इसको, है ना, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं. आपके हर एक टीचिंग एग्जाम में और सीटेट के लगभग हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन जरूर आता है. तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं, वैसे हम भाषा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये हेल्प करेगा आपको ओवरऑल. तो चैप्टर है आपका 6th चैप्टर, क्योंकि 5 चैप्टर लगातार चल रहे हैं आपके. कल थोड़ा सा चेंज करेंगे, कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे या तो कुछ और काम करेंगे, है ना. बीच में एक पेडागोजी कैप्सूल की भी सीरीज है. तो पहले तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, है ना. आ जाइए पहले आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ग्रेट. अपनी लाइफ पे एक लाइफ जर्नी इंस्पिरेशनल वीडियो मैम, प्लीज 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 लेट्स लर्न. अच्छा ठीक है हिमांशु, ऐसा अभी कुछ मैंने कुछ खास नहीं किया, बट हाँ जितनी रही है थोड़ी सी उबड़ खाबड़ बड़ी मजेदार रही है, तो बना देंगे एक, मतलब इंस्पिरेशनल क्या, जो रियलिटी रही है उस पर बना देंगे कभी. अभी तो बहुत ही ज्यादा व्यस्तता है, अभी तो मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है. दूसरे चैनल पे भी कुछ नहीं आ पाता है इस वजह से, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली चीजें संभाल रही हूँ. चाहे वो एक एक PDF PPT बनाना हो, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे ये टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो 3 प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कशन करना हो, है ना. तो अभी तो काफी बर्डन है मेरे ऊपर. थोड़ा सा इसको कम किया जाएगा, शायद आने वाले समय में आपको कुछ अच्छे अपडेट्स मिलें देखने को. आज स्पेशल अनाउंसमेंट की थी, वैसे मैंने, कुछ लोगों को पता होगा, बट ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे. आप लोग सभी आ ही चुके हैं इतनी देर में. चलिए, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण. मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन, है ना. भाई आपने शिक्षण कर लिया, पढ़ा दिया, अगर आपका मूल्यांकन ना हो तो पता कैसे लगेगा कि कमी कहाँ है. मतलब जैसे हम लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, या मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करती रहती हूँ, या आप टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो इसलिए है ना कि आपकी लर्निंग तो हो गई, अधिगम तो हो गया या चल रहा है, बीच में आपको पता भी तो करना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है, या फिर आपने कितना सीखा, या तो आप कहाँ हैं आज की डेट में, उपलब्धि कितनी हुई. तो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, जिसके अंदर असेसमेंट और मापन यानी कि मेजरमेंट इंक्लूडेड होते हैं. और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है रेमेडियल टीचिंग. रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट से एक क्वेश्चन लगभग हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलता है. तभी मैंने कहा ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सीटेट के हर एक सब्जेक्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिलेगा ही, चाहे वो CDP हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, EVS हो, या कोई भी अदर टॉपिक हो. आगे बढ़ते हैं. मूल्यांकन है क्या, इसका अर्थ बताते हैं, और इससे रिलेटेड 2 और कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनको हम मापन और असेसमेंट यानी आकलन कहते हैं. मूल्यांकन का अर्थ क्या है, ये सिंपल अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है. अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, यानी जो सीखा गया है. अधिगम मतलब लर्निंग, जितनी लर्निंग हुई है, बेसिकली आपने अचीव कितना किया, हाथ में कितना है, आप जो सीख रहे थे वो आप सच में कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, है ना. तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई है उससे आउटपुट क्या निकला है, इसके थ्रू टीचर खुद को, यानी एक तरीके से ये टीचर को भी जांचने का, उसकी पेडागोजी जो है, उसका शिक्षण शास्त्र जो है, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो कितनी सफल हुई, और शिक्षार्थी ने जो सीखा वो किस हद तक सीख पाया. तो लर्नर जो है, शिक्षार्थी अधिगम करता, कितना सीख पाया, और शिक्षक ने जिन पद्धतियों का, जिन तरीकों का, जिन मेथड्स का इस्तेमाल किया, वो किस हद तक सफल हो पाए, या उसका मेथड किस हद तक कामयाब हो पाया. जैसे कि आप सीटेट देकर के आएंगे और बताएंगे कि आपने जो डिस्कस किया बहुत हेल्प हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी सफलता है. मुझे भी जानने को मिलेगा कि मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ उसका फीडबैक क्या रहा, और मुझे आगे कहाँ परिवर्तन की जरूरत है, और अच्छा कैसे करना है, क्या चीजें फिर से रिपीट करनी है ना. तो सिर्फ शिक्षार्थी का ही मूल्यांकन नहीं है, इसमें शिक्षण की पद्धति या शिक्षक का भी अपने आप में एक फीडबैक है. आपको फीडबैक मिलेगा कि आप यहां स्टैंड करते हैं, आगे इसको ऐसे इंप्रूव किया जाए. अब 2 टर्म है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, एक बड़ा टर्म है इवैल्यूएशन. इसके अंदर 2 छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जिसको हम असेसमेंट कह रहे हैं, यानी आकलन भी इसी के अंदर है, इसका एक हिस्सा है आकलन. और यदि मैं बात करूं तो दूसरी एक चीज है जिसको हम आकलन, और दूसरी एक चीज है इसमें मेजरमेंट यानी मापन. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये एक
ऑब्वियसली ये वेन डायग्राम है सिंपल सा, जिसमें मूल्यांकन क्या है, एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर आकलन और मापन दोनों आ जाते हैं। कैसे आएंगे ये समझेंगे। बहुत बढ़िया भागीरथी कह रही है, मैं वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देती हूँ। बहुत बढ़िया भागीरथी, है ना। अच्छा देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं मापन की, तो मापन क्या है, मेजरमेंट। जिन चीजों को, जिन लर्निंग की टेक्निक्स को या जिन चैप्टर्स को आप नंबर्स में या यूनिट्स में, किसी भी मेजरिंग यूनिट में माप पाए, वो मापन हो गया, मेजर हो गया। मतलब आप मेजर कर सकते हैं। जैसे आप हाइट को इंचेस में मापेंगे, वेट को केजी में मापेंगे, उसी तरीके से आप मार्क्स के थ्रू माप रहे हैं, मेजरमेंट, जो नंबर्स आपके हाथ में आ सके। आकलन क्या है, किस तरीके से सीखा है बच्चे ने, कैसे अभी सीखेगा, इस चीज को जानना, है ना। फीडबैक के लिए भी किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन क्या है, इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें मेजरमेंट भी शामिल है, इसमें फीडबैक भी शामिल है, इसमें प्रोग्रेस भी शामिल है, इसमें ओवरऑल आपने पूरे साल के दौरान क्या सीखा है, लगभग सब चीज शामिल है। आपका फीडबैक भी और आपका प्रोग्रेस भी और आपका अचीवमेंट भी और आपका रिजल्ट भी, कि आप खड़े कहां हैं, है ना। तो मूल्यांकन, मापन और आकलन का ये एक अंतर है। मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर आकलन है जो आपको फीडबैक देगा, मापन आपको कुछ यूनिट्स में रिजल्ट दे देगा, और मूल्यांकन ओवरऑल एक प्रक्रिया है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए एक बार सोचिए क्या हो सकते हैं। अभी मैंने छोटी सी बात बताई है आपको कि हम क्यों करते हैं आकलन, तो सिंपल बात है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, फिर वहीं से निकल के आएगा जो हमने डिस्कशन किया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये बताइए। वाह वाह, केदारमल जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है टी शर्ट का शोरूम खोल रखा हो। कुछ नहीं है यार, ये 3 टी शर्ट गिफ्टेड है। खैर, आंसर करो, बताओ एक बार, उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बताइए एक बार, कोई समस्या यहां तक। ऐप पे कुछ चलता नहीं, ऐप बंद है टेक्नो, अभी ऐप बंद है, अभी आप उसको यूज ना करें। नो समस्या, बहुत बढ़िया, सही है। अब तो मेरे पूछने से पहले आप लोग कह देते हैं कि नो समस्या है, आपको पता ही है कि डायलॉग क्या होगा नेक्स्ट। खैर, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं, बच्चे को जांच क्यों रहे हैं, उसको ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं, क्या है उसके पीछे। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है आज मुझे, ऑब्वियसली कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं जिस वजह से आप बच्चे को माप रहे हैं। दिमाग में शायद कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, तो ऐसे हैंग कर रहा है ना, ऐसे रैम को क्लियर करने की जरूरत है, कुछ एप्लीकेशंस हटाने की जरूरत है दिमाग से। खैर, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, यानी कि ये पता लग सके कि बच्चों ने कितना अचीव किया। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, हम कुछ उद्देश्य रखते हैं ना साल के शुरुआत में या हर एक चैप्टर में, आपने कुछ जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए होंगे, लेसन प्लान में लिखे होंगे कि इस चैप्टर से ये चीज सीख पाएगा, इस सब्जेक्ट के थ्रू ये चीज सीख पाएगा। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो किस हद तक अचीव हो पाए, यानी कि जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उद्देश्य थे, वो किस हद तक आप उनको उपलब्ध कर पाए, किस हद तक उनकी प्राप्ति हुई, ये आपको कैसे पता लगेगा। ये पता लगेगा आपको सिंपल उसका आकलन करके। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, भाई जो विकास है ऐसा ना हो कि वो एक जगह पे रुक के बैठे हो या गैप आ गया हो, तो आपको पता तो हो कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है प्रोग्रेसिव तरीके से। नेक्स्ट है छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना। आपको पता लगे ना किस चीज में बच्चा इंटरेस्टिंगली, आपने कोई क्विज कराया, आपने कोई ओरल कंपटीशन कराया, कुछ डिबेट हुई, क्योंकि मूल्यांकन का कोई एक तरीका नहीं है कि पेन पेपर से ही पता लगाना है ना। तो आपको पता लगेगा भाई कौन किसमें कौन सी योग्यता है, कौन म्यूजिक में अच्छा कर सकता है, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, कौन किसी सब्जेक्ट में स्पेशल इंटरेस्ट लेता है, उनके अंदर स्किल्स क्या हैं, रुचियां क्या हैं, हो सकता है कोई ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा हो, इंटरेस्ट क्या क्या है उनके। तो बच्चों के बारे में आपको पता लगेगा इससे, फिर उसी अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग को प्लान कर पाएंगे। ठीक रहेगी बात। छात्रों की कठिनाइयों, भाई उन्हें डिफिकल्टी कहां आती है, जहां प्रॉब्लम होगी, जहां गैप होगा, जहां पेन होगा, उस पेन पॉइंट को आप पकड़ लेंगे और देखेंगे कि यहां इस सब्जेक्ट में अगर बहुत ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं, दैट मींस ये उनको समझ में नहीं आ रही बात, यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मुझे अपने मेथड में चेंज करने की जरूरत है, या तो बच्चे को इस तरह से सिखाने की जरूरत है, कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट लेने की जरूरत है। तो आप डिफिकल्टीज भी फाइंड आउट करते हैं। अब इन्हीं डिफिकल्टीज को या गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए एक चीज यूज होती है जिसको कहते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। ठीक, निदानात्मक परीक्षण जिसको हम कहते हैं, कि पता लगे कि कमी कहां है। फिर विफलताएं, यदि फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा फेल है तो सिर्फ बच्चा फेल नहीं है, पूरा सिस्टम ही फेल है एक तरीके से। असफलताओं का यदि फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वही सिंपल बात।
अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। थोड़ा एक आप में भी इंटरेस्ट रहता है जो सीखने वाला है और सिखाने वाला है कि कैसे सीखें, कैसे सिखाएं और बेहतर कैसे करें। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की वो इंप्रूव होती है। ओवरऑल जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की वो इंप्रूव होती है किससे? मूल्यांकन से। इसका बेसिकली जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आपके अंदर डर बैठ जाए, बट जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है पूरे एजुकेशन सिस्टम में, तो हमारे अंदर डर ही बैठ जाता है एग्जाम्स को लेकर के, है ना। नहीं तो इसके पीछे उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं, इसको सही नियत से भी लगाया गया, बट लागू जैसे हुआ है वो चीज गड़बड़ है, फिर रट्टा मार चलता है। अगर सही तरीके से हम इसको लागू कर पाए तो शायद कुछ बेहतर हो पाए। और आजकल पहले से एग्जाम्स आसान हुए भी हैं या तरीके भी बदले हैं इवैल्यूएशन के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई आपके